बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, हम सब अल्लाह के रहम से वाकिफ़ हैं, मगर कभी आपने सोचा है अगर आप पर रहम ना करते तो आप कहाँ जाते? कभी एक जगह बैठ के आप सोच लेना। ये बहुत छोटी सी बात है। अल्लाह ताला के रहम करम से ही तमाम दुनिया अपने अपने मुकाम पे पहुंचती है मेरे प्यारे हजरात। लेकिन जो कोई नाफरमानी करता है, आप सब जानते हो, आखिरकार वो खसारा में ही यानी कि घाटे में रहता है। तो मेरे प्यारे हजरात, आप ऐसे काम क्यों ना करें जिससे अल्लाह भी हमारा खुश हो जाए और हमारा ज़मीर भी खुश हो जाए। मेरे प्यारे हजरात, ये सब करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ हलाल और हराम में ये समझ आनी चाहिए कि हराम क्या है, हलाल क्या है। तो मेरे प्यारे हजरात, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमारा थोड़ा सा भी आपको राय मशवरा या हमारी बातें अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और कमेंट में बताना, शायद हमारी ज़ुबान में थोड़ी सी दिक्कत आती है बोलने में, लेकिन अल्लाह के रहम करम से हम आपको अच्छी ही बात बताएंगे, कोई मन घड़त कहानी नहीं बताएंगे मेरे प्यारे हजरात। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, इंसान में रहम नहीं है, याद रखना दोस्तों, इंसान में जो है ना, रहम नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर रहम इंसान में होता तो आप जानते हो, हजरत आदम अस्सलाम के पहले बेटे काबिल ने हाबिल को ना कत्ल किया होता। अल्लाह रहमान है मेरे दोस्तों, अल्लाह ही रहम करने वाला है, इंसान में रहम नहीं है मेरे दोस्तों। अगर अल्लाह इंसानों के हाथों में आपके मामलात रख देते तो आप रहम से महरूम हो जाते मेरे प्यारे दोस्तों। ये याद रखना, क्योंकि इंसान के हाथ में अगर रहम होता तो आप महरूम हो जाते। ये सब जो रहम है हमारे ऊपर आता है, ये सब हमारे पाक जात अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर रहम फरमाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब इंसान को ये लगता है कि उसके हाथ में किसी चीज़ का इख्तियार है तो वो अपनी हद भूल जाता है। ये तो दोस्तों तारीखी मसला है दोस्तों, वो अपनी हदें भूल जाता है। उसको क्या करना, उसको ये नहीं पता कि ऊपर भी मेरा मालिक बैठा हुआ है, तो वो भूल जाता है कि वो खुद मोहताज है। उसे जो ये इख्तियार दिया गया है, उसे जो इख्तियार दिया गया है, तो दोस्तों ये एक महदूद वक्त के लिए है मेरे प्यारे हजरात। आपने अपनी ज़िंदगी में कितने ही बुरे हालात देखे, मगर आप जानते हो आप उनसे निकल आए। किस वजह से? ये कभी सोचा है मेरे दोस्तों? अल्लाह के रहम की वजह से। ये उसका रहम ही था जो आपने इतनी आजमाइशों को अबूर किया, यानी क्या सहा और यहाँ तक पहुँचे। फिर आपको किसी बात का खौफ ना रहा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप पे कोई ईमान था अपने रब्बुल इज्जत पे। जो ज़ात आपको यहाँ तक लाई है वो आपके मुस्तकबिल के लिए भी बेहतरीन वसीले बनाएगा। हमें बस अल्लाह पर यकीन रखना है, हमें अपने रब के रहम से कभी मायूस नहीं होना मेरे प्यारे दोस्तों। और याद रखना, जो किसी का भी नफ़ा नुकसान वो सब अल्लाह के हाथ में होता है मेरे दोस्तों। अगर इंसान छटपट करेगा उसके हाथ में कुछ नहीं है, ये याद रखना मेरे प्यारे हजरात। आपका नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, फिर आप लोगों से क्यों डरते हैं? लोगों से नहीं डरना चाहिए, दुनिया से किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हक पे अगर रहोगे अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह इंतहा रहम करने वाला है। वो हर वक्त अपने बंदे के इंतजार में है कि कब उसका बंदा उसकी तरफ रजू करता है। हमेशा अल्लाह ताला इंतजार में रहता है अपने इस नेक बंदे के लिए कि ये मेरा नेक बंदा मेरे पास कब आएगा।
तो मेरे दोस्तों ये तो हमें सोचना है ना मेरे प्यारे दोस्तों। और पता है उन लोगों को पे और भी ज़्यादा मेहरबान है जो उस पर यकीन करते हैं, जो उसका दर कभी नहीं छोड़ते। यानी कि तुम अपने रब की जब भी बुलावा आता है आप दौड़े चले जाते हो किसी लालच के बगैर। शर्त यहाँ भी आ जाती है अपने इस नेक बंदे के लिए कि लालच के बगैर अपने रब से मिलने जा रहा है पांचों वक्त, जो सिर्फ उसी से मांगते हैं। पता है हमें अल्लाह के बाद फैसले सख्त लगते हैं, लेकिन उन फैसलों में भी अल्लाह का रहम होता है मेरे प्यारे हजरात। जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमें लगता है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, लेकिन जुल्म वो कभी भी किसी के ऊपर नहीं करता। अगर वो जुल्म ना करता उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर रखा है। क्या पता अगर वो जो तुम्हारे पास जुल्म लग रहा है अगर वो तुम्हारा हल हो जाता और उसमें फिर तुम हलाक हो जाते तो क्या होता। एक पल में सिमट जाते तुम मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे दोस्तों याद रखना अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता। जुल्म खुद इंसान अपने ऊपर करता है, क्योंकि वो दुनिया की ऐसी चाहत कर बैठता है कि पूछो मत। उसे कुछ नहीं लगता, उसे ये नहीं लगता कि हमें वापस अपने रब की तरफ जाना है, खाली दुनिया के पीछे रह जाता है मेरे दोस्तों। क़यामत में ये याद रखना, क़यामत में हम सब अपने आमाल की वजह से जन्नत में जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हम नहीं जानते जब हमारे आमाल अच्छे होंगे जब ही हम जन्नत में जाएंगे या दाखिल होंगे मेरे दोस्तों, बल्कि अल्लाह के रहम की वजह से जन्नत में जाएंगे। जब अल्लाह ताला का हमारे ऊपर रहम होगा तो हम जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, और जब नहीं रहम होगा तो दरवाज़ा भी नहीं खुलने वाला मेरे प्यारे दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक आमाल करना ही छोड़ दें। अक्सर ये सोचेंगे ना, यहाँ पे जो बात लगी है कि जब हम नेक अमाल करके भी जन्नत में नहीं जाएंगे, अल्लाह का रहम ही हम भी जन्नत में ले जाएगा, तो अल्लाह का रहम के इंतजार करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने अपने नेक हक हलाल सब कुछ छोड़ दो, अल्लाह के रहम पे बिक्र करो। अल्लाह रहम उसी पे करता है जो नेक अमाल करता है, जो हक हलाल समझता है मेरे दोस्तों। बाकी और किसी पे दुनिया में रहम नहीं होने वाला। जिन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा नेक अमल किए होंगे अल्लाह का रहम उनके लिए होगा। बस हमने एक काम करना है, कभी अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। जितना हो सके हराम काम से बचें, और बचना भी चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि वो खसारा की तरफ हमें ले जाता है। क्योंकि हराम को चाहे कुछ भी हो मेरे दोस्तों, हराम हराम ही होता है मेरे प्यारे हजरात। और ये भी बात याद रखना, अल्लाह दिल के राजों को जान लेता है। और किसी का अगर तुम भला कर सकते हो और तुमने जानबूझ के ना किया, तुम कर सकते थे, तो याद रखना अगर किसी चीज़ का तुम्हें 1 रुपये का भला करना होता था और तुम्हारे उसके बदले अल्लाह ताला 10 रुपये निकाल लेगा और उससे ज़्यादा अजाब भी देगा। तो इसलिए अगर कभी तुम कर सको दूसरों का भलाई करना भी सोचो, ये सबसे बड़ी इबादत है मेरे प्यारे दोस्तों। आप अपने ईमान पर काम करें, अपने रब को जानने की कोशिश करें मेरे प्यारे हजरात। इधर उधर की बातों से हमेशा बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला सब दिल के राज जानता है। दोस्तों अपने आमाल से पीछे ना हटो, अपने रब की बस खाली इबादत में लगे रहो। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक आमाल और हम पे रहम करने की तौफीक अता फरमाए, रहम करे अल्लाह ताला हम।